गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल अनुज सर मैथ क्लासेस। चलिए बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और आज हम पढ़ने वाले बेटा एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी से बेटा। तो इसमें हम पढ़ेंगे बेटा छोटा सा इंट्रोडक्शन इस एक्सरसाइज के बारे में, और हम जानेंगे बेटे हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। आपने ये फैक्टराइजेशन मेथड बेटे पॉलिनोमियल में पढ़ा है हमसे बेटे, है ना। तो वही फैक्टराइजेशन मेथड हम यहां अप्लाई करेंगे, लेकिन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटे, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है बेटे, वो भी हम स्टडी करेंगे। ये इंपॉर्टेंट रूल्स बेटे इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन के रूप में हम यूज करेंगे। जानेंगे कि ये इन रूल की हेल्प से बेटे कैसे हम इजीली उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कर सकते हैं। जी हाँ बच्चे, क्योंकि आज का कॉन्सेप्ट है बेटे फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम बेटे फैक्टर करेंगे मिडिल टर्म के, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, फैक्टर करेंगे इनटू टू पार्ट्स में। ठीक है बेटे, वो टू पार्ट्स को फैक्टर करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट को पता लगाएंगे बेटे, कैसे इसके रूट्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बेटे अपना वीडियो लेक्चर बेटे। ठीक है, इससे पहले न्यू यूजर्स जो हमारे साथ पहली बार कनेक्ट हुए बेटे, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो बेटे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिन्होंने अब तक नहीं किया बेटे। और भी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा बेटे। चलिए स्टार्ट करते बेटे। कुछ इंपोर्टेंट रूल्स पहले, फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है पहले वो समझ लो। फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे हम बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो हम मिडिल टर्म जो x का कोफिशिएंट होता है उसको स्प्लिट करते इनटू टू पार्ट्स में। ठीक है बेटा, तो हम बेटे स्प्लिट करेंगे द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को तोड़ेंगे, ठीक है, इनटू टू पार्ट्स में तोड़ेंगे। अब तोड़ेंगे तो दो फैक्टर बनेंगे, वो फैक्टर दोनों फैक्टर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो दोनों फैक्टर नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो दोनों फैक्टर बेटे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है, या ये कह दो पहला फैक्टर नेगेटिव दूसरा फैक्टर पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, वो सब कुछ डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो साइन होगा कांस्टेंट टर्म का उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जी हाँ बच्चे, जो साइन होगा कांस्टेंट टर्म का उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, जो साइन कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है बेटे, जैसे ax² + bx + c = 0, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो कांस्टेंट टर्म क्या होगी, विदाउट वेरिएबल वाली टर्म c, जो कांस्टेंट टर्म होगी वो c होगी बेटे। उसका साइन देखेंगे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसके साइन के बेस पे ये जो मिडिल टर्म के साइन आएंगे वो पता लगाएंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते बेटे आज का सेशन। चलिए बेटे आपके स्क्रीन पे देखो बेटे 4.2 एक्सरसाइज आपको दिख रही है, दिख रही है बेटे 4.2 एक्सरसाइज बेटे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसके बेटे 5 पार्ट्स आपके सामने है ना, 5 पार्ट्स आपके सामने दिख रहे होंगे बेटे। ये सभी पार्ट्स आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करने हैं। ठीक है, फैक्टर क्वेश्चन में जो पार्ट फर्स्ट है पार्ट सेकंड है वो इजी है बेटे, पार्ट थर्ड और पार्ट 4 हम इस सेशन में करेंगे। ठीक है, पहले समझाने के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 4 लेते बेटे, ताकि आप इजीली आपसे समझ लो पहले। तो ये बेटे 2x² माइनस के x प्लस के 1/8 इक्वल्स टू 0, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके हमें फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स फाइंड आउट करने करें बेटे। तो चलिए सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे। सिंपल फॉर्म मींस बेटे अगर कोई डिनोमिनेटर आ रहा है उसको रिमूव करेंगे, कैसे, बाय टेकिंग एलसीएम को लेके। ठीक है, तो बेटे यहां 1 लगा दे, यहां 1 लगा दे, तो एलसीएम आ गया बेटे इसका 8 आ गया। 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 पे जाएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो 16x² माइनस ये भी 8 पे डिवाइड जाएगा तो ये बन गया 8x, और ये 1 पे डिवाइड जाएगा तो ये बन जाएगा 1 इक्वल्स टू 0। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो क्या बन जाएगा 0। तो क्या बना बेटी आपके पास, अब आपके पास बन गया ये 16x² माइनस में 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब करेंगे, आपको मिडिल टर्म दिखाई दे रही है कोफिशिएंट ऑफ x, इसके स्प्लिट करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे इनटू टू पार्ट्स में, इसको स्प्लिट करेंगे इनटू टू पार्ट्स में। ठीक है, अब दो पार्ट्स में कैसे करते हैं वो सुन लो। इस नंबर 8 के ऐसे दो फैक्टर बनाएंगे जिनका सम करे या बेटे डिफरेंस करे तो माइनस का 8x आना चाहिए, और इन्हीं दोनों फैक्टर की अगर हम प्रोडक्ट करें तो क्या आना चाहिए वो सुन लो। प्रोडक्ट आनी चाहिए बेटे इस नंबर को
इस कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके देख लिया करो ये कितना है 16x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x² आना चाहिए प्लस का। ठीक है, अभी मैंने बताया था क्या, वो सुन लो, जो मिडिल टर्म के फैक्टर होंगे बेटे वो डिपेंड करेंगे किस पे, इस पे साइन ऑफ कांस्टेंट टर्म। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का साइन बताओ बेटे क्या है, प्लस। तो आ जाओ बेटे प्लस पे आ जाओ, यहां 2 प्लस के साइन है ना, 2 प्लस के साइन है, तो मैं इन दोनों को तो रिमूव कर दूं, ये तो यूज होगा नहीं मेथड ऑफ आइदर दिस और दिस, या तो ये वाला यूज होगा या ये वाला यूज होगा। ठीक है, इन दोनों से कोई भी यूज होगा। अब आ जाओ बेटा इस वाले साइन पे, ये तो देख चुके, इससे तो क्या पता चला, या तो ये वाली कंडीशन यूज होगी फर्स्ट वाली, या तो फर्स्ट वाली कंडीशन यूज होगी, या फिर सेकंड वाली कंडीशन यूज होगी, है ना। अब आ जाओ बेटे इस वाले साइन पे, या किसका साइन है, माइनस का। अब इन दोनों में से बेटे आइडेंटिफाई करो कि कौन सा माइनस वाला फैक्टर है, तो ये वाला फैक्टर माइनस का है। इट मींस जो यहां 2 फैक्टर बनेंगे वो दोनों फैक्टर किसके बनेंगे बेटे, दोनों फैक्टर नेगेटिव बनेंगे। इतना क्लियर हो गया? आई होप आपको यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया बेटे, और कोई एग्जांपल देने की जरूरत भी नहीं भी है आपको, है ना बेटे। तो चलिए हमें पता लगा बेटे, यहां से पता लगा कि या तो फैक्टर इसमें से बनेगा कोई फर्स्ट में से, या फैक्टर बनेगा सेकंड में से। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहां साइन देखो माइनस का है, तो माइनस का तो कौन सा मैच कर रहा है, सेकंड वाला मैच कर रहा है। दोनों फैक्टर माइनस का बनेगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्लस का आ जाएगा। तो यहाँ दोनों फैक्टर बनेंगे माइनस का। अब फैक्टर बनेंगे कौन से, वो भी तो है। अपने माइंड में हल्का सा सोचो बेटे, क्लास 8 में आपने फैक्टर किए, 9th में आपने फैक्टर किए हैं, इतना तो आगे थोड़ा बहुत। तो कैसे करेंगे इसके, ऐसे 2 फैक्टर सोचो बेटे जिनका सम माइनस का 8 आता हो, तो इसका हाफ करके देखो, पहले तो हाफ करके देखो -8 का, -4 क्योंकि दोनों फैक्टर माइनस के बनाने ना आपको, तो -4 तो -4 लेंगे तो क्या जाएंगे, माइनस का 8x, और -4 को -4 से मल्टीप्लाई करना भैया 16, वो भी किसका, प्लस का, क्योंकि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो प्लस का आ जाएगा 16। तो देखो 16 ही चाहिए हमें, तो क्लियर हो गया। तो इसके 2 फैक्टर कैसे बने, 16x², इसके 2 फैक्टर बनेंगे -4x, क्योंकि ये तो पता लग गया था कि दोनों फैक्टर माइनस के बनेंगे, तो -4x लिख दिया और -4x लिख दिया भैया। प्लस का कितना है 1 बराबर क्या है 0। अब क्या करना है, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ये 2 पार्ट्स हो गए, ये 2 पार्ट्स हो गए। अब लेना बेटे कॉमन, इन दोनों पार्ट्स में कॉमन क्या आएगा। ठीक है, पहले नंबर की बात करते हैं, यहाँ 16 है, यहाँ 4 है, छोटा नंबर कौन सा है 4। अब ये देखना क्या है, छोटा नंबर 4 इससे प्रॉपर डिवाइड हो रहा है, यस हो रहा है, तो 4 कॉमन लेंगे। अब बात करते हैं वेरिएबल की, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ कितनी है 1 है, तो पावर 1 कॉमन लेंगे। ठीक है, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना उन सभी पार्ट से जहां से कॉमन लिया गया है। तो कॉमन इन दोनों पार्ट से लिया गया है, तो इन दोनों पार्ट्स को डिवाइड कर दो इससे, तो 4 को 16 से डिवाइड करोगे तो 4 पे, यहाँ पावर 2 थी, पावर 1 से डिवाइड करोगे तो पावर 1 बचेगी, माइनस 4x को 4x से डिवाइड करोगे तो 1 पे नहीं जाएगा, 4x को 4x से डिवाइड करोगे तो 1 पे तो जाएगा। चलिए यहां किसका साइन है, माइनस का, तो माइनस लेंगे, प्लस का साइन होता तो प्लस का लेंगे। ठीक है, अब चलते कॉमन, यहां 4 है, यहां 1 है, छोटा नंबर 1 है, छोटा नंबर कौन सा है 1 है, कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 है बेटे वो नंबर जो सभी से डिवाइड होता है। अगर कोई नंबर कॉमन नहीं है तो 1 वो कॉमन नंबर बनेगा जो सभी से डिवाइड होगा, तो 1 ले लिया। x यहाँ पे नहीं है, तो x तो कॉमन आ नहीं सकता। चलो रूल पता होगा, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज होते हैं, डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 पे जाएगा भैया। अब माइनस कॉमन ले तो इसका साइन चेंज कर दूं, आपको पता है 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो 1 पे तो जाएगा भैया, बस साइन चेंज करते क्योंकि माइनस मैंने बाहर लिया था। अब ये दोनों फैक्टर मैच करके देखना सेम है या नहीं। अगर ये दोनों फैक्टर सेम मैच नहीं कर रहे, इट मींस आपने फैक्टर गलत बनाए हैं, कॉमन गलत लिया है। क्लियर हो गया। अब एक ये वाला पार्ट्स बन गया, एक ये वाला पार्ट्स बन गया, कॉमन क्या रहा है, ये फैक्टर दोनों में कॉमन आ रहा है, तो वो पार्ट्स हमें कॉमन भी लेना है भैया, तो वो पार्ट्स कॉमन ले लें, तो वो पार्ट्स कॉमन लेंगे तो 4x माइनस वाला पार्ट कॉमन आ गया दोनों में से। अब यहां से ये वाला पार्ट कॉमन आ गया और यहां से भी ये वाला पार्ट कॉमन आ गया। कॉमन लेने के बाद क्या बचा, यहां तो बचेगा 4x माइनस का साइन, ये कॉमन तो आ चुका है, यहां से क्या बचेगा माइनस का 1। अब देखना है ये दोनों फैक्टर, ये ब्रैकेट वाले बनते बेटे फैक्टर,
जो भी मल्टीप्लाई में ब्रैकेट्स होंगे इनको बोलते हैं फैक्टर। ये दोनों फैक्टर किसके बराबर हैं? 0 के बराबर हैं। तो हम क्या लिखेंगे? आइदर, यहां कर लेते बेटा, आइदर, ठीक है। ये दोनों फैक्टर किसके बराबर हैं? 0 के। तो ये सेपरेटली 0 के बराबर होंगे। कैसे? आइदर दिस विल बी इक्वल्स टू 0 और दिस विल बी इक्वल्स टू 0। यहां तक क्लियर हो गया बेटे? चलिए इस -1 को राइट में लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा? प्लस का 1। ये x4 जो मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई वाला नंबर कहां जाता है बेटे? डिवाइड में। तो एक रूट तो बन गया बेटे ये। सेकंड रूट कौन सा बनेगा? वही सेम टू सेम कह दो बेटे, सेम टू सेम ही तो है, तो इसकी वैल्यू भी सेम ही आनी चाहिए। तो ये दो रूट्स बन गए बेटे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई का मीनिंग समझ लो बेटे क्या होता है। अगर मैं ये वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फिल करता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आएगा। राइट हैंड साइड का आंसर क्या है? 0। तो अगर मैं ये वैल्यू इस लेफ्ट हैंड साइड में भरूंगा तो कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड को 0 बना देगा। इसको बोलते हैं सेटिस्फाई करना। ठीक है बेटे, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आएंगे, चाहे वो कैसे रूट्स हो, डेसिमल में, अंडर रूट में, फ्रैक्शन में, वो अगर रूट्स हम इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फिल करके देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड अगर आता है तो उसको बोलते हैं सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फाइड करना। ठीक है बेटा, इतना आपको समझ में आ गया? ये रूल्स बेटे समझ में आया? इंपॉर्टेंट रूल रहना, मजे आ गए बेटे रूल में? ठीक है, तो इसीलिए बेटे वीडियो को लाइक कर दो। न्यू यूजर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं बेटे, जो स्कूल वाले बच्चे हमारे साथ कनेक्ट है बेटे, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा। और भी अच्छी अच्छी वीडियो हमारे पास है बेटे, आप प्लेलिस्ट ओपन करके देखो, आपको मजा आ जाएगा, आपको पढ़ने में मजा आएगा बेटे। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो बेटे, इसको नोट करो पहले आप। ठीक है, चलिए बच्चे चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। और अब हम करने वाले बेटे पार्ट 3, मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट बेटे। इस टाइप का क्वेश्चन एक साल छोड़ के एक साल पूछा जाता है बेटे। ठीक है, बहुत बार रिपीट होता है बेटे क्वेश्चन से, इसको अच्छे समझना बेटे। बच्चों की प्रॉब्लम आती है बेटे कुछ दिनों से मेरे पास कि सर अंडर रूट वाली इक्वेशन की या पॉलिनोमियल के फैक्टर कैसे करते हैं, हमें तो ये बताइए। ठीक है बेटे, तो आज इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो बेटे, आपकी प्रॉब्लम, आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। कैसे अंडर रूट वाली टर्म के फैक्टर बनाते बेटे और कैसे कॉमन लेते हैं। बच्चों को कॉमन में लेना नहीं आता क्योंकि फैक्टर गलत जगह पे प्लेस कर देते हैं, तो फैक्टर कॉमन नहीं आते बेटे। तो चलिए क्लियर करते बेटे, सारे डाउट्स आपके करें बेटे। तो चलिए फिर से क्या करना है, इस मिडिल टर्म के यहाँ पे इस 7x के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका सम करें, इन दोनों फैक्टर का सम करें तो आना चाहिए बेटे क्या? 7x। और मल्टीप्लाई करें तो देखो क्या आता है, केवल नंबरों को देख लो बेटे, वेरिएबल इग्नोर करो फिलहाल। मल्टीप्लाई दोनों का सम करे तो 7 आना चाहिए, और दोनों को मल्टीप्लाई करे तो क्या आना चाहिए? इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करके देख लो, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करके देख लो, तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखें तो यहां देखो बेटा, √2 को मल्टीप्लाई करके देखो 5 √2 से, तो 5 तो रहेगा अपनी जगह पे, इनटू √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा बेटे √2 का स्क्वायर, क्योंकि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया तो कैंसिल हो गए, तो क्या है बेटे 2। अब समझ लो, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। ठीक है, तो 5 2 कितना हो गई 10, यानी मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 10। अब रूल क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला फाइनल, इस 7 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका सम करें या डिफरेंस करें तो 7x आए, यानी 7 आए, और मल्टीप्लाई करें तो 10 आए। ठीक है, अब बात करते हैं दोनों फैक्टर बनेंगे कैसे, दोनों पॉजिटिव बनेंगे, दोनों नेगेटिव बनेंगे, एक पॉजिटिव बनेगा एक नेगेटिव बनेगा, वो करते हैं। ठीक है, मैंने कहा था सब कुछ डिपेंड किस पे करते हैं, साइन ऑफ कांस्टेंट टर्म। तो साइन ऑफ कांस्टेंट टर्म देख लो, यहाँ किसका साइन है बेटा, फिर से ही प्लस का साइन है, प्लस का साइन है तो बेटे ये तो फर्स्ट वाला बनेगा या सेकंड वाला बनेगा, दोनों चॉइस है। अब चॉइस बेटे क्लियर करें, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ किसका साइन है प्लस वाला, तो देखो बेटे प्लस वाले फैक्टर कौन से हैं, फर्स्ट है, तो इस बार अप्लाई कौन सा होगा, फर्स्ट वाला, यानी दोनों फैक्टर कैसे बनेंगे आपके प्लस के बनेंगे। अगर किसी बच्चे को फैक्टर में ये तो पता चल गया भैया
तीसरा में ये तो पता चल गया कि दोनों फैक्टर प्लस के बनेंगे, लेकिन वो दो प्लस वाले फैक्टर बनेंगे कौन कौन से? तो इसका भी सिंपल सा रूल है बेटे, जो मल्टीप्लाई करने पे नंबर आया है ना वो चेक कर लो। मल्टीप्लाई करने पे नंबर क्या आया बेटे? 10। तो इस 10 के बेटे रफली फैक्टर करके देख लो, ऐसे रफली फैक्टर करके देख लो। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे बेटे? 2 और 5 बन सकते हैं। और हमें फैक्टर भी क्या चाहिए? ये तो 2 चाहिए, 2 और 5 दो ही फैक्टर चाहिए। तो दोनों फैक्टर का सम करके देखो 7 आएगा, दोनों फैक्टर प्रोडक्ट करके देखेंगे तो 10 आएगा। क्लियर हो गया ना? तो दो फैक्टर बनेंगे 2 और 5, दोनों फैक्टर बनेंगे कौन से बने बताया था अभी? प्लस के बनेंगे। तो ये भी प्लस का बनेगा, ये प्लस का बनेगा, है ना? और मैं यहाँ पे x कनेक्ट कर दूं तो देखो कितना आएंगे बेटे? 7x हो गया। तो चलिए √2x², ये तो पता चल गया 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। ये बेटे फैक्टर रख के रखने की प्लेसमेंट भी एग्जैक्ट होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। तो मैंने क्या देखा, यहाँ पे पहले 2 से रिलेटेड था, तो इसके फैक्टर हम 5 + 2 भी कर सकते हैं, 2 + 5 भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको देख लिया क्या है बेटे 2, तो मैंने यहाँ पे पहले 2 को रखा है। आगे जाकर देखे तो 5, देखो 5 अपना आप एडजस्ट हो गया इसके साथ, ताकि कॉमन लेने में आसानी हो आपको। ठीक है ना? अब मैं आपसे कह दूं, बताओ बेटा √2 बड़ा होता है कि केवल नंबर 2 बड़ा होता है? बताओ क्या बताओगे? 2 बड़ा होता है कि √2 बड़ा होता है? यस बेटा 2 बड़ा होता है। √2 की वैल्यू होती है 1.41। या ये कह दो इस 2 को तो मैं इस 2 को तो ऐसे लिख सकता हूं सर 2 टाइम्स, इस 2 को √2 2 टाइम्स लिख सकते हैं। तो ये तो बड़ा हुआ, ये तो खाली √2 है, और इस 2 का मीनिंग हुआ √2 2 टाइम्स। तो ये बड़ा हो गया ना? तो ये आपको समझना है ताकि कॉमन लेने में आपको आसानी हो। ठीक है? तो अब बात करते हैं कॉमन की। दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर ले दो पार्ट्स में। चलिए अब स्टार्ट करें। कॉमन की बात करते हैं। एक तो बेटे वेरिएबल x कॉमन आ सकते हैं, दोनों में से x कॉमन ले लिया। अब नंबर की बात करेंगे, नंबर की बात करेंगे तो बताओ √2 छोटा है कि 2 छोटा है? √2 छोटा है। √2 ये है, और इस 2 का मीनिंग हुआ √2 2 टाइम्स। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा, तो ये बड़ा हुआ ना? तो जो छोटा नंबर वो कॉमन आता है, तो √2 कॉमन लेंगे भैया। अब करेंगे डिवाइड, कॉमन ले लिया। अब बताओ क्या बचा? इन दोनों से कॉमन लेने के बाद क्या बचा? √2 तो बाहर आ चुका, 1x बाहर आ चुका, तो 1x बचा। अब बात करते हैं यहां से क्या बचेगा, तो प्लस तो है। इस 2 का मीनिंग ध्यान देखो बेटा, इस 2 का मीनिंग थोड़ी देर के लिए हम ये वाला समझ लें भाई। इस 2 का मीनिंग ये 2, ये वाला 2 है। इस 2 का मीनिंग ये है ना, एक √2 में कॉमन ले चुका, एक कॉमन ले चुका, तो एक तो बचेगा, एक तो बचेगा, तो एक बच गया बेटा ये। और x था वो कॉमन आ चुका इसका। चलिए बेटा प्लस का साइन तो प्लस लगाओगे, यहाँ साइन जरूर लगाना बेटा, कई बच्चे लगाते नहीं साइन। प्लस का तो प्लस लगाओगे, माइनस का तो माइनस। ठीक है? अब कॉमन 5 यहाँ पे है, दिख रहा है बेटा आपको? 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे कॉमन आ सकता है, तो 5 कॉमन ले लेंगे। x कॉमन नहीं आ रहा, x कॉमन नहीं आ रहा भाई, तो यहाँ से तो x बचेगा। यहाँ से क्या बचेगा? प्लस 5 तो बाहर आ चुका कॉमन, √2 बचेगा, √2 बचेगा, बराबर क्या हो गया? 0। समझ में आ गया? फैक्टर हो गए क्लियर? देखो दोनों फैक्टर सेम बने आपके, है ना? तो चलिए बेटा आगे, ये वाला पार्ट्स, ये वाला पार्ट्स हो गए कॉमन ले। x प्लस √2 कॉमन आ रहा है भैया, x प्लस √2 कॉमन आ गया। कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा? ये वाला पार्ट तो कॉमन ले लिया, ये वाला पार्ट तो बचेगा √2x, ये वाला पार्ट तो बाहर ले लिया कॉमन। क्या बचा यहाँ पे? 5 बचा भाई, इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों फैक्टर किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है भैया। दोनों फैक्टर किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो हम क्या कहेंगे? आइदर फर्स्ट फैक्टर इक्वल्स टू 0 और सेकंड फैक्टर इक्वल्स टू 0। ये दोनों हो गए। अब ये प्लस का √2 राइट में जाएगा तो किसका बन जाएगा? माइनस का √2, है ना? और ये राइट में गया तो क्या बन जाएगा बेटे? √2x बराबर माइनस के 5 बन गए। और x बराबर ये मल्टीप्लाई वाला नंबर कहां जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा भैया। बताओ दोनों रूट्स आपके पास तैयार है, आ गए? ये था बेटे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अब मुझे नहीं लगता बेटे, स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
5 पार्ट्स थे, 2 इंपोर्टेंट पार्ट्स मैंने आपको सोल्व करा दिए, रिमेनिंग 3 पार्ट्स आप खुद करके देखना बेटा, इजिली हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है, पार्ट्स सारे ठीक है, ठीक है बेटे। ये 2 प्रॉब्लम्स आते हैं आपको सोल्व करने के लिए, मैंने दोनों को सिंप्लीफाई करा दिया, कैसे इसको सोल्व करेंगे। सबसे मेन है बेटे ये रूल अच्छे से माइंड में सेट कर लो, फैक्टर आप कर सकते हो। अगर ये तो पता चल जाए कि दोनों फैक्टर पॉजिटिव बनेंगे कि नेगेटिव बनेंगे, पता नहीं चलता कि कौन कौन से बनेंगे, तो जो मल्टीप्लाई करने पर नंबर आता है ना, ऐसे ऐसे फैक्टर बना के देख लेना बेटे, सेटिस्फेक्शन जरूर होगा आपको, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो बेटे, ठीक है, कमेंट करो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बेटा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटे, बार बार नहीं बताना पड़े आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप तक, ठीक है बेटा। तो जल्दी इसको नोट करो, आज के वीडियो लेक्चर में केवल इतना ही। कल हम सोल्व करेंगे बेटा क्या, वर्ड प्रॉब्लम, स्टेटमेंट प्रॉब्लम रिलेटेड टू एक्सरसाइज 4.2। वेट फॉर दिस इंपोर्टेंट लेक्चर टिल टुमारो, ठीक है बेटे, थैंक यू।